हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का एक श्लोक है जो 8वें अध्याय का है और श्लोक संख्या है 6। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर जब त्यागोगे या जो भी व्यक्ति शरीर जब त्यागता है उस समय उसकी जो चेतना होती है उसी चेतना में वो अगले शरीर में जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा शरीर बदलता है, अर्थात हम आत्मा है और ये एक आवरण है जो भगवान ने पहले बता दिया है कि ये वस्त्र के समान है। एक दूसरे श्लोक में बताया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये वस्त्र के समान है शरीर और हम इसको बदलेंगे। जब ये शरीर टूट फूट जाता है, पुराना हो जाता है, तब हमें इसको बदलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, छोटे में हो सकता है, बड़े में हो सकता है। पर जब शरीर काम का नहीं रहेगा तो इसको कोई भी भगवान के जो भी एजेंट हैं, भगवान के जो भी देवता हैं, वो इसको बदलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यमदूत आते हैं या तो फिर भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, तो शरीर बदलता है। तो शरीर जब बदलेगा उस समय जो चेतना रहेगी उसी चेतना में हम अगले शरीर में जाएंगे। चेतना किसे कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक ही जगह 50 आदमी दिखाई दे रहे हैं, एक ही चीज चल रहा है, एक ही कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी चल रही है या सत्संग चल रहा है या काम चल रहा है, एक ही लेक्चर सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग पर एक ही प्रकार का असर होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पे पहले से जो अंकित है उसके चेतना में, उसके अनुसार आगे का रिकॉर्डिंग होगा। जैसे कि भगवान समझाए हैं हमें कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों प्रकार के गुण हमारे ऊपर हावी रहते हैं और उसी गुण में व्यक्ति कार्य करता है। अब जब बच्चे का, सिंपल सी बात समझिए, हर बच्चा जब जन्म लेता है और बच्चे को आप देखते हैं 6 महीने का बच्चा या साल भर का बच्चा, ठीक है, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, चलिए पकड़ लीजिए, या तो आप उसको जब और थोड़ा सा बड़ा हो जाए 2.5-3 साल का, तो एक ही तरह से पला हुआ है। सारे बच्चे वही तरीके से बड़े हुए हैं, अभी बहुत बड़े भी नहीं हुए हैं। फिर भी 3 साल के बच्चे को ही आप देख लीजिए, क्लास में जब नर्सरी में जाते हैं छोड़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे सब रहते हैं, हर बच्चे की हरकत अलग अलग होती है। सारे बच्चे एक जैसी हरकत नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कुछ कारण तो उसका पिछले जन्म से संबंधित है। जैसे वो पिछले जन्मों में कहीं भी, जहां भी था, जहां से भी अभी आया नए शरीर में, तो पुराने जन्मों की उसकी जो चेतना है वो उसके मस्तिष्क में अंकित है। जैसे आप सीडी देखते हैं, सीडी में क्या रहता है? कुछ अंकित रहता है, कुछ रिकॉर्डेड रहता है, और जब आप चलाएंगे तो वही बजेगा। इसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी, हमारे दिमाग में भी बहुत सारी जगह होती है जिसमें कुछ अंकित रहता है, कुछ रिकॉर्डिंग रहती है। तो चित्त होती है, चेतना होती है, उसके ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग रहती है। अब बायोलॉजिकल टर्म आप लेंगे तो आपको जीन, एक डीएनए बताया जाएगा या जीन बताया जाएगा, जिसके आधार पर वो कहते हैं ये इसके माता है, पिता है, वहां से ये गुण आया है। पर एक ही माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में एक गुण नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ माता पिता के गुण आए हैं, उसमें उसके पुराने जन्मों के संस्कार भी आए हैं। तो पुराने जन्मों के संस्कार के आधार पर वो बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इसके बाद जिस घर में वो पैदा लिया, उस घर में उसके जो माता पिता हैं और जो भी रिश्तेदार हैं, या जो जीने का ढंग है उस घर का, उस हिसाब से वो नया उसमें कुछ और अंकित होता है उसके मस्तिष्क पर, उसके चेतना के ऊपर।
फिर वो पढ़ाई लिखाई जहाँ भी करता है, दोस्त रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, उनसे सीखता है। और जब उसको होश आ जाता है तो उसके बाद वो चाहे तो अपने को बदल सकता है। उसको प्रयास करना पड़ेगा बदलने का। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि हमको अच्छा आदमी बनना है तो प्रयास करेगा तो बन जाएगा। लेकिन अगर सोचे कि हमको नहीं बदलना है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, और हमको बुरी चीजें करनी है, बुरी आदतें हमको पैदा करनी है, और गंदे गंदे काम करने हैं, और किसी का कत्ल करना है, किसी के साथ अन्याय करना है, गलत तरीके से पैसा कमाना है और गलत तरीके से पैसा को भोगना है, ये सोच सकता है वो, और वैसा कार्य कर सकता है। कोई सोचे कि नहीं, हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको बुरे लोगों का संग नहीं करना है, हमको आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना है, हमको मंदिर जाना है, और हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उसको निकालना है और अच्छी आदतों को सीखना है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लेता है तो पुराने जन्मों की जो भी उसकी आदतें थी वो सारी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और अच्छी आदतें उसकी, नई नई आदतें, अच्छी अच्छी आदतें उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। तो होश संभालने के बाद वो व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि हमको किस दिशा में जाना है, अच्छे दिशा में या बुरे दिशा में। और उसका जो माहौल होता है, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, टीचर्स, ये सब भी कुछ कुछ रोल अदा करते हैं। फाइनली वो, अब एक बार बच्चा अगर 18 साल का हो जाता है, जो इस दुनिया के हिसाब से बालिग कहलाता है, इसके बाद वो किसी और को दोष नहीं देना चाहिए उसको कि इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, अब आप बड़े हो चुके हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। 18 साल के छोटे उम्र में भी 8-10 साल के बाद भी वो डिसीजन ले सकता है कि हमको अच्छा कार्य करना है। इसके बाद धीरे धीरे वो व्यक्ति 70-80 साल का हो जाता है, 90 साल का हो जाता है, या उसके पहले भी कभी न कभी उसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु के समय तक में वो अपने इच्छा से अपने आप को बदल सकता है, या अपने इच्छा से अपने आप को और खराब बना सकता है। ये पूरी छूट है उसको मिली हुई। तो एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। एक राजा भरत थे जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, और बहुत अच्छे भक्त भी थे। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमारा सब परिवार हो गया है, सब बच्चे हो गए हैं, सब ठीक है, अभी चल रहा है घर गृहस्थी, मुझे अब घर में नहीं रहना है, बच्चों को सब कुछ सौंप के जंगल जाना है और भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि यही रूल है। 75 इयर्स के बाद संन्यास लेना चाहिए और 50 इयर्स के बाद वन में जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो वो वन चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल सब कुछ छोड़ दिया बच्चों के ऊपर, और वन चले गए, जंगल चले गए। पर जंगल में जाने के बाद क्या हो गया कि एक हिरनी ने बच्चे को दिया जन्म, और वो जन्म देते ही मर गई, क्योंकि शेर की दहाड़ सुनकर के वो असामयिक बच्चा उसको हो गया। तो बच्चा गिर गया पानी में, और वो वहीं मृत हो गई, और राजा भरत ने देख लिया। तो राजा भरत उस बच्चे को ले आया, उठा करके ले आए कि अब इस बच्चे को कैसे हम मरने देंगे। उसको पालन पोषण करके बड़ा कर दिया। अब वो बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई कि राजा भरत जो भगवान की सेवा के लिए जंगल गए थे, वो हिरन से आसक्त हो गए, और हिरन के ही पीछे पीछे घूमने लग गए। अपना जो पूजा पाठ, माला जप, तपस्या सब छोड़ दिया। और ऐसी स्थिति हो गई कि जब राजा भरत शरीर त्यागने वाले थे, उस समय वो इंतजार कर रहे थे कि हिरन मेरा कहाँ चला गया, आता तो कितना मजा आता। उसके शरीर का स्पर्श, कोमल कोमल उनको याद आने लग गई, उसका उछलना कूदना याद आने लग गई, और अंत में वो हिरन सामने चला आया जो जंगल में कहीं भटक रहा था। और जब सामने हिरन आ गया तभी राजा भरत शरीर त्याग दिए, और उसका नतीजा ये हो गया कि राजा भरत अगला शरीर उनको हिरन का मिल गया। जो उनके चेतना में हिरन सामने आ गया था, बस उनको हिरन का शरीर मिल गया। तो हिरन का शरीर मिल गया, पर उनको पूरी बातें याद थी, क्योंकि वो पहले बहुत अच्छे भक्त थे, इसलिए भगवान की कृपा से उनको सब बातें याद थी। तो उन्होंने अगले शरीर में क्या किया कि अगले शरीर में वो साधु संत के कुटिया के पास ही रहते थे, कहीं जाते ही नहीं थे कि मुझे अब नहीं बर्बाद करना है। फिर उसके बाद तीसरा जन्म जब हुआ उनका, तो वो एक
बालक मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो वो लंबी कथा है। तो इस कथा में मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि हम मृत्यु के समय जिस चेतना में रहते हैं उसी चेतना में हम अगले शरीर में जाते हैं। तो बहुत आवश्यक कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, हम अपनी चेतना को बदलें। अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं तो उनको बदलें, और हमारे अगर अच्छी आदतें हैं तो और अच्छी, उनको और अच्छा बनाएं। क्योंकि ये हम इसके लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। किसी और को दोष देने से कुछ फायदा नहीं, और दोष क्यों दें हम किसी और को। छोटा सा गोद वाला जो बच्चा है वो भी नहीं दे सकता है दोष, क्योंकि वो भी, उसके अंदर भी जो आदतें आई है वो उसके पुराने जन्मों की आदतें हैं। लेकिन ठीक है, वो तो बहुत छोटा है। आप जब 10-15 साल के हो जाते हैं, और खास करके आप जब और बड़े हो जाते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं, 18-20 साल के होते हैं, आप इंजीनियरिंग में या कहीं और पढ़ने लिखने लग जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, माँ बाप केवल पैसा देते हैं और आप पढ़ाई करते हैं। फिर किसी को क्यों दोष देना? आप स्वतंत्र हैं, आप सोच सकते हैं आपके लिए भला क्या है, बुरा क्या है। तो अगर हम बोलेंगे कि हाँ हम बुरे, हमारे दोस्त ऐसे कर रहे हैं, या तो फिर हमारे माँ बाप ने ऐसी गलती की, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जीवन को कैसे जीना है। तो जो हम डिसाइड करेंगे वैसे हम बन जाएंगे, है ना। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। भक्ति करना है तो भक्तों का संग, चोरी करना है तो चोरों का संग, डकैती करनी है डकैतों का संग। जो करना है उसका संग करना पड़ेगा। तो क्या बनना है हमें, ये डिसाइड करिए, और इसके हिसाब से आप अपने दोस्तों को चुनिए। आप गलत लोगों का संग करेंगे और सोचेंगे मैं अच्छा बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, बुरा बनना है तो बुरे लोगों का संग करना पड़ेगा, और अपने जीवन को खुद सुधारना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य शरीर मिला है बहुत भगवान की कृपा से, और इसको हमें ऐसे कुछ भी अंट शंट बकवास कार्य करके और जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा शरीर मिला है। अगर हम पशु होते तो कोई चांस नहीं था सुधरने का। कोई भी पशु अपने आप को सुधार नहीं सकता है, उसके हाथ में नहीं है सुधरना। उसको बहुत कष्ट होते हैं, उसको बीमारियां होती हैं, उसको खाना नहीं मिलता है, उसको जाड़ा गर्मी में उतना कष्ट सहना पड़ता है, जाड़े में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, कुछ नहीं कर सकता है, उसको कोई नहीं उपाय है। लेकिन मनुष्य को है, मनुष्य को बहुत उपाय हैं कार्य करने के लिए। वो एक बहुत कम बजट में भी आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसे की जरूरत है। भगवान की भक्ति करने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। आपको एक माला लेना है और नाम जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे आपको नाम जपना है। आपको मंदिर जाना है, आपको शास्त्रों को पढ़ना है, और अपने जो आपकी कमाई है उसमें आपको खुश रहना है। ठीक है, हरि बोल।